हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति यादव अपनी यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, कल नेहरू प्लेस में इस्कॉन मंदिर है। बहुत अच्छा मंदिर है। पहली बार मैं इस मंदिर में गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा मंदिर होगा। और सभी धर्म में जाने से पहले हमारे को अपने चप्पलें सेव करनी होती हैं। और कहीं कहीं तो हम ऐसे ही उतार के चलते थे जहाँ से मंदिर में चप्पलें चोरी भी हो जाती हैं। बट अगर अपनी सेफ्टी चाहिए ना, तो हमारे को वहाँ पे एक स्टॉल लगा था, तो वहाँ पर हमने चप्पलें अपनी जमा करी, वहाँ से एक कूपन लिया और फिर हम आगे चल दिए। आगे चले तो हमने मंदिर में एंट्री करना शुरू की अपनी। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, बहुत सारी जगह थी। मंदिर इतना बड़ा था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि एंट्री कहाँ से, भगवान जी के दर्शन कहाँ पे होंगे। और ये मंदिर जो है ना, एक राधा रानी और कृष्ण भगवान का मंदिर है। और कौन से देवी देवता का मंदिर है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे राधा रानी का बोल ज़्यादा थे। तो यहाँ पर हमने अपना एंट्री करी है मंदिर के अंदर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं हम, देखिए। और अगर इस मंदिर को आपने देखना है तो नेहरू प्लेस जाकर, इस्कॉन मंदिर के नाम से ये फेमस है, आप ज़रूर जाइएगा और पता कीजिएगा। सच में बहुत ज़बरदस्त मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर है कि फ़र्स्ट टाइम जाके बहुत अच्छा लगा। माना कि हाँ है, ये मेरी नज़रों से कैसे बच गया मुझे नहीं पता, लेकिन अब नहीं, ठीक है। और मैं फ़र्स्ट टाइम में गई थी और नेक्स्ट टाइम में बहुत जल्दी जाऊँगी अपने हस्बैंड को लेकर। तो चलिए, यहाँ मंदिर में हम जा रहे थे तो ये एक आंटी जी हमको रोक लिया। वो कहने लगी कि अभी मंदिर बंद है, तो जब तक आप थोड़ी देर बैठकर भगवान जी का नाम ले लीजिए। तो वह हमने कर लिया, ठीक है। अब बैठ के वहाँ हमने थोड़ा सा माला वगैरह जपी, भगवान को नाम लिया। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे माला ख़त्म करके फिर हम आगे गए। आगे चलकर हमने देखा यहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा, जो कि जहाँ पर मंदिर का सीढ़ियाँ जो आपने देखी सामने, वो मंदिर की मेन सीढ़ियाँ थी। वहाँ जाकर हम अपना गए यहाँ से सीढ़ियों से, और देखा तो कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये देखिए, यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना कि बहुत ज़्यादा। अब सोचा था कि ना, अगर हम आ तो गए हैं, लेकिन शायद हमको दर्शन नहीं हो पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से हमने सोचा है। लेकिन कहते हैं ना, जब उनके नाम पर, उनके लिए हम इतनी दूर आए हैं, तो वो ऐसे कैसे हमें जाने देंगे। तो हमारे को इतना अच्छे दर्शन हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी है, हद से ज़्यादा भीड़ है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो इस भीड़ को कैप्चर करते हुए मैंने सबको दिखाया कि हाँ देखिए क्या भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ना मैंने देखा एक जगह, जब ऐसे ही मैंने नोटिस किया, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने एक चीज़ देखी। वहाँ पर कुछ लोग ना परिक्रमा कर रहे थे। एक छोटी सी मूर्ति वहाँ रखी हुई थी गरुड़ देव की, तो वहाँ पर परिक्रमा कर रहे थे लोग। तो मैंने वहाँ पे लोगों से बात की, पता किया, पूछा। तो समझ तो खैर कुछ नहीं आया, लेकिन परिक्रमा कर ली मैंने भी। ये सब कर रहे हैं, धर्म का काम है, कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो कर लिया जाए। मिलेगा ही कुछ, खोएगा तो कुछ नहीं। तो हमने भी यहाँ परिक्रमा करी, और इस परिक्रमा को करने पे जो मन ही मन बोला जा रहा था, वो शब्द थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम का जप करते हुए मन ही मन मैं भी इस परिक्रमा को कर रही थी। इस परिक्रमा को करते करते, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि इस परिक्रमा को करते करते, मन में इस नाम को जपते जपते, और चुपके से मैंने ये वीडियो शूट किया, ताकि मेरे प्रभु को मैं छोड़ ना पाऊँ और अपनी वीडियो को बिना कंप्लीट कर लूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी परिक्रमा कंप्लीट करी, पूरी करी। और फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड से शॉल मांग रही थी, क्योंकि मैंने ना शॉल रखवा दी थी उसके बैग में। और जब मैंने शॉल ली, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर हमारे ये होता है कि हम कभी भी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाते हैं, किसी धर्म स्थल पर, तो हमारे सर पे 100% कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, या हो हमारी साड़ी का पल्लू, हमारा दुपट्टा, हमारा कुछ भी, यानी कि ठीक है। हिंदू धर्म क्या, मैं तो ये कहती हूँ, हमारे जो भी धर्म स्थल होते हैं ना हमारे लोगों के, उसको सर ढककर ही हमारे को जाना चाहिए। मेरा मानना खुद का ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद देखिए, यहाँ पर हमने इस मंदिर को जो देखा, मैं तो मुग्ध हो गई, मन मुग्ध हो गई कि देखिए कितना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर, इतनी शांति इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, है ना, इतनी अच्छी सजावट, इतना अच्छा सब कुछ देख के ना मन खो सा गया कि यहाँ तो ये शुरुआत है,
और शुरुआती दौर में इतना अच्छा देखने के बाद ना लग रहा था कि हाँ, कुछ और भी अच्छा देखने को मिलेगा। आगे आगे हम बढ़े, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि भीड़ को देखते हुए हम आगे बढ़े और जो मेरी नज़र गई, इतनी दूर से जो मेरी नज़र गई बाप, वो तो वहीं टिक गई, मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए कहाँ टिकी मेरी नज़र, वो सामने राधा कृष्ण की मूर्ति पर, जो कि मैं पास जाकर उनको लेना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी, क्योंकि इतनी दूर से मैं साफ से नहीं देख पा रही थी। पास जाकर जो उनके दिव्य दर्शन जो हुए हैं, इतना मन, वहाँ जो हम खड़े हुए ना, मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से हट जाएं। काफ़ी देर तक, बहुत देर तक हम यहीं खड़े रहे, उनको निहारते रहे, क्योंकि नज़रें जो है ना उनकी तरफ से हट ही नहीं रही थी। इतने अच्छे थे वो और इतना अच्छा श्रृंगार कर रखा था उनका, इतना प्यारा दृश्य था। आप देखिए कितना प्यारा। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, वो सुनिए आप। तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ एक ही बोल था सभी की ज़ुबान पर, श्री कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बोल सभी की ज़ुबान पर थे। और यहाँ मंदिर में बैठकर हमने बहुत देर तक यहाँ पे हमने भगवान जी को देखा, निहारा और अपने मन में मन कीर्तन चल रहा था वहाँ, जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं। ज़रा सुनिए इस कीर्तन को, आप भी खो जाएंगे। जैसे हम वृंदावन में खो जाते हैं ना, उसी तरीके से वहाँ जैसे हम खो जाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी खो गए थे। हमें तो पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ से कहाँ चला गया और बैठे बैठे हम कब इतना टाइम हमें हो गया। तो सुनिए यहाँ पे सबकी ज़ुबान पर, और वहाँ कीर्तन में भी यही था। वो नाम क्या था तो सुनिए आप लोग भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दर्शन किए भगवान जी के, बहुत अच्छे दर्शन किए। उसके बाद एक परिक्रमा और थी, तो उस परिक्रमा को हमने किया यहाँ पर। और परिक्रमा करते करते हमने यहाँ पर देखा कि कृष्ण जी की जितने भी लीलाएं थी, कृष्ण जी की कहानी सुनी सभी ने है, किसी को शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबने श्री कृष्ण एक एपिसोड भी आता था, वो सब ने देखा है। उसके अंदर वो सारी कहानियाँ एक फ़ोटो के ज़रिए यहाँ पे दिखाया गया था कि कृष्ण जी ने कैसे नागराज का वध किया था, कंस का वध किया था, और मतलब जितने भी वहाँ पे सुर असुर जो थे ना, सबका वध किया था, और कैसे कैसे अपने माँ बाप को उन्होंने बचाया था, कैसे अपने माँ को और बाबा को बचाया था कंस की कैद से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद मैंने ये शूट किया। क्या करूँ, सभी के लिए, आप लोगों के लिए, ख़ास स्पेशली आप लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तो थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और चलिए यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने अपनी परिक्रमा ख़त्म करी, हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा बैठना तो बनता है ना। यहाँ पर बैठ के हमने इस कीर्तन का आनंद लिया और इस नाम को जो अब आप नाम सुन रहे हैं। Krishna
सभी की जुबान पर से वहाँ हरे कृष्ण से हितेश कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम। तो सब मुग्ध थे, सब खो चुके थे भगवान की श्री कृष्ण की इस लीला में। सभी लोग खो चुके थे, साथ ही हम भी खो गए थे। लेकिन क्या करें, घर भी वापस आना था हमें, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि घर वापस आना था, तो हम वहाँ से निकले बाहर, मंदिर के बाहर आए। मंदिर के बाहर आने के बाद फिर मैंने ये जो मेन गेट था वहाँ धीरे धीरे मतलब बाहर आए वो देखा हमने और पूरा कैप्चर किया उसको, क्योंकि एक आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि यहीं से एंट्री है और यहीं से एग्ज़िट भी है। तो यहाँ पर हम अपने घर की तरफ निकल रहे थे। फिर वही चीज़ें हमें करनी थी, टोकन भाई साहब को देना था, वहाँ से उनसे चप्पलें लेनी थी। टोकन बहुत संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि अगर ये टोकन खो जाता ना फिर चप्पल नहीं मिलती। और देखिए यहाँ थोड़ी सी मौज मस्ती भी ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, ये बीच में आ गई पागल सी कहीं की मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी स्कूल फ्रेंड है, साथ ही रहती है हमेशा, इसके साथ में हर अपना दुख सुख शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी फ्रेंड है। हकीकत में दोस्त 10 बना लेना, लेकिन एक फ्रेंड ऐसी ही बनाना जो आपके हमेशा दुख सुख में आपके साथ हो। रात आधी रात में भी अगर पुकारो ना तो वो आ जाए, ऐसा दोस्त हमेशा रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब आगे चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अपने घर की तरफ तो मैं ही बड़ी थी, बाकी वो लोग कहीं और गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम लगा हुआ था, उस टाइम पे शायद बंद हो चुका था, तो हम वहाँ से वापसी लौट रहे थे ये लोग। तो कहने लगे कुछ नहीं है तो चलो वापस। तो ठीक है, हम यहाँ से निकले और गेट से हम एग्ज़िट कर रहे थे, मंदिर से हम बाहर निकल रहे थे। तो मंदिर से बाहर निकलने के बाद फिर हमने फिर से वही चीज़ें की। और दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कि आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपका मेरी वीडियो डलने पर आता है वो आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं वे भी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। और अगर थोड़ी सी कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, उसे कमी को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दोस्तों कम से कम बताओ तो सही कि आप लोग, एक चीज़ और, आप लोग कौन से शहर से मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ दोस्तों मेरे लिए आप लोगों का साथ और सपोर्ट और प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपके साथ ही के वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आगे भी आपका साथ सपोर्ट और प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।